बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहान पिता। माँ की महिमा बड़ी है लेकिन मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा आंसुओं में झलक झलक दिख जाती है। माँ की ममता आंसुओं में चमक झलक दिख जाती है। प्यार पिता का होता दूंगा दुनिया समझ न पाती है। ये प्यार का सारा जहान पिता। माँ की महिमा बड़ी है मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा बड़ी है लेकिन मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता है जीवन, पिता संबल है। पिता जीवन है, पिता संबल है, पिता अनुशासन है, पिता परिवार में धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं और पिता से ही बाजार के बच्चों के सारे खिलौने अपने हैं। जिनके पिता होते हैं तब तक दम बनी रहती है, चाहे पिता वृद्ध हो जाए पिताजी से कह देंगे। और जिन बच्चों के माँ बाप का साथ छूट जाता है बचपन में, मामा मौसी के यहाँ गोबर डाल के जीवन काटते हैं अपना। माता पिता जितना प्यार प्यारे कोई नहीं दे सकते। कहा जाता है आप अपने बच्चे को किसी के यहाँ छोड़ दो, आपके जैसा दुलार कोई नहीं दे सकता है। सब जरूरत सबकी चिंता सबकी खुशियाँ रखता है पिता। क्या होगा कैसे होगा अब हर पल का चिंतन है पिता। बच्चों की खातिर जो अपने को मिटा देता वो पिता। माँ की महिमा बड़ी है लेकिन मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा बड़ी है लेकिन मैं बतलाऊं क्या है पिता। और इस भजन की सबसे मजबूत लाइनें जो मुझे लगती है, माँ की बिंदी पिता से ही तो हम बच्चों को अपना है खानदान मिला। पिता से ही तो माँ का भक्तों माँ को है सम्मान मिला। हम दुबे तिवारी तोमर जो भी है पिता की देन है। ठाकुर साहब कहते हैं कि जिसकी बात का पता नहीं उसके, हमें लोग की कहावत है कि जिसकी बात का पता नहीं उसके, और जिसके बाप का पता है वो चाहे गरीब हो समाज में सर्वोच्चा है। एक बार की आपको सत्य घटना मैं बताऊं कि पड़ोस में हो रहा था झगड़ा। अब बच्चे ऐसे होते ही हैं, गांव का नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकल जाएगी तो फिर हमारा झगड़ा होगा। पंडित जी प्रचार करते हो हमारा,
तो माँ और बेटे में बच्चा ये कह रहा था, पिता से लड़ रहा था कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अच्छा, माँ को बहुत बुरा लगा, तो माँ भी बच्चे से झगड़ रही थी। तो बच्चा माँ से ऐसा कह रहा था कि शायद वही बच्चा कह सकता है। माँ बोली कि मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, तूने मेरी कोख को नसा दिया। तो बेटा बोला, तूने कौन सा एहसान कर दिया अपनी कोख में रखने के बाद? अगर मैं पैदा न होता तो तू 5 रह जाती, जमाना थूकता। हमने कहा वाह बेटा, भैया कितना बढ़िया जवाब दिया आपने। तो इसका मतलब तो माँ को ही तुझे प्रणाम करना चाहिए, तूने माँ पर एहसान किया। हमने कहा यही माँ तुझे अगर चोरी छुपे पैदा करके कूड़े के डिब्बे में डाल देती, फिर कुत्ता नोच के खाते के अनाथालय में जाती, फिर पता लगता क्या हो। तो हमने कहा इस माँ का आभार करो कि इसने सब कुछ सहा और इसके बाद भी तुम्हें सम्मान दिलाया। आज किसी भी पिता से समाज में पूछ लो, गरीब से गरीब पिता को पूछो कि आपको कोई धन की कमी, कोई परेशानी, बोले ना पंडित जी अब हमारी तो देखो कट गई, बड़ा बच्चा लग गया, अब छोटा और कहीं लग जाए, मैंने अपनी चिंता नहीं है। और सत्य बात यह है कि अपने लिए कोई भी दुखी नहीं है, दुखी यह तो संतान के लिए है। कहा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। पिता से ही तो हम बच्चों को अपना है खानदान मिला, पिता से ही तो माँ को अपना माँ का है सम्मान मिला। और माँ की बिनती, माँ की चूड़ी और बिंदी है माँ के सब श्रृंगार पिता। माँ की महिमा बड़ी है लेकिन मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहान पिता। माँ की महिमा बड़ी है लेकिन मैं बतलाऊं क्या है पिता। और हमारे कल्लू भैया जी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमको 2 बार पुरस्कार दे करके गए हैं। अच्छा, सबकी तरफ से है, सभी करते हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो कल्लू भैया, फूलों से प्यारे पापा, चंदा से प्यारे पापा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। मैं तो मर कर भी तुमको चाहूँगा, ये जीवन भी तुम पर लुटाऊँगा। मेरे पापा हो मेरे पापा, मेरे पापा हो मेरे पापा। अरे सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा।